नमस्कार दोस्तों, हमारे एआर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम। अगर आप 2027 में इंटर बिहार बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज से हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक के सबसे पहले जीवनी को लेके आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेके आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12th बिहार बोर्ड हिंदी गद्य खंड का पहला टॉपिक, कहानी का पहला भाग, जिसका नाम है बातचीत, बाल कृष्ण भट्ट का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसके जीवनी को देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अभी पढ़ते हैं। एक एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, क्या था नहीं था सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, आपको देखने के लिए मिलता होगा वहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट संपूर्ण नोट्स एक भी बिंदु नहीं छोड़ा गया है। लेखक परिचय पहले हम लोग पढ़ते हैं। लेखक परिचय की अगर हम बात करें तो नाम था बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट। जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 में, इसका जन्म हुआ था। निधन की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ। भाई ये आप कोई कॉपी में उतार लीजिएगा, यानी तो हमको मैसेज कीजिए, आपको हम नोट्स भेज देंगे। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में इसका क्या था? जन्म स्थान था। यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा और आगे हम लोग पढ़ते हैं। माता पिता की अगर हम बात करें तो माता पिता, पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद, है ना, बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। क्या थे बोलो तो? एक व्यापारी थे। क्वेश्चन पूछता है बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या था, तो उसके पिताजी जो थे, उसके पिताजी एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। और उसके बाद क्वेश्चन है माता, माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी, जो संस्कृत की विदुषी महिला थी। पार्वती देवी पढ़ी लिखी इंसान थी, जिसकी वजह से उसी से बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने का प्रेरणा मिला था। अगर माता ने, आगे है कि माता ने ही बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन के प्रति रुचि अलग उत्पन्न करवाए थे। इसलिए कहते हैं कि जिसका माँ पढ़ी लिखी हो तो उसका बच्चा पढ़ा लिखा निकल ही जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट अपने माँ से प्रेरणा लिया पढ़ने का। उसके बाद अगर हम शिक्षा की बात करें तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें कि शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्याय किया। संस्कृत को पढ़े 1867 में, है ना, 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस के परीक्षा पास किया था। एंट्रेंस परीक्षा पास किया था कब? 1867 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि अध्यापन कार्य, वो क्या क्या किया था, अध्यापन कार्य कब तक रहा था। तो आपको हम बता देते हैं 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापक के रूप में ये पढ़ाते थे। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत पढ़ाए। उसके बाद 1888 में प्रयाग की काव्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक से नियुक्ति हो गया। कहा जाता है कि ये गुस्सैले स्वभाव के थे, जिसकी वजह से इसको बच्चा के वो हल्ला उल्ला अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से ये शिक्षा को छोड़ दिए। आगे अगर हम बात करें तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। उसके बाद कहता है कि ये उग्र स्वभाव के थे। क्वेश्चन पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के थे? उग्र स्वभाव के। तो उग्र स्वभाव के था, उग्र मतलब होता गुस्सा स्वभाव के। इसके बाद पूरा जीवन लेखक कार्य में समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा बाल कृष्ण भट्ट जी 1869 से 75 तक किस मिशन स्कूल में अध्यापक रहे? तो प्रयाग मिशन स्कूल में रहा था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लीज भाई आप कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। जीवनी की कुछ विशेष परिस्थिति, है ना, वो अपने जीवन काल में क्या रहा, कैसे रहा, उसके घर की आर्थिक कंडीशन किस तरीके से वो संभालते थे, उसी को पढ़ेंगे। तो पिता की मृत्यु के बाद पैतृक व्यापार संभालना शुरू किया। याद रखना, आपके पिता आपके लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है। अगर आपके पिता जीवित है तो आप एक खुशहाल इंसान है। देखिए इस इंसान के पिताजी का क्या हो गया? निधन हो गया। उसके बाद व्यापार में घाटा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। उसके बाद पैतृक घर छोड़ना पड़ा। पैतृक मतलब पिता वाला घर छोड़ना पड़ा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद साहित्य सेवा में लगे रहे, साहित्य को पढ़े, कविता को पढ़े। तो आज तक उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसके पिताजी गुजर चुके थे, घर में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था, लेकिन ये अपने आप को सुधारने के लिए चाहते थे। तो ये आगे बहुत बड़े काम किए, साहित्य को नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोग कुछ भी कीजिए लेकिन शिक्षा को हमेशा पकड़ के रखिए। आगे हम बात करते हैं
कि साहित्य एवं रचना की गतिविधि, ये जो लिखना शुरू किया था, कब से किया था और क्या क्या लिखा था और किस कविता से ये प्रचलित हुए, अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से साहित्य सेवा शुरू किया। एक बहुत बड़े साहित्य जाने माने जिसका नाम था हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसी से इन्होंने क्या लिया, प्रेरणा लिया, और वो प्रेरणा इससे ले करके आगे चल के शिक्षा हासिल किया। उसके बाद 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्रिका का प्रकाशित किया। कब किया था? 1877 में। लगभग कहा जाता है कि 33 वर्ष तक इसका संपादन हुआ था, बिका था, और उसी वक्त से बाल कृष्ण भट्ट को जानना शुरू किया था। उसके बाद सामाजिक, साहित्य, नैतिक और राजनीतिक विषय पर नियमित लेख एवं निबंध लिखे। ये निबंध निबंध क्या होता है? जो लंबे लंबे कहानी टाइप के लिखा हुआ था उसी को निबंध कहते हैं। समाज पे लिखा, साहित्य पे लिखा, नैतिक पे लिखे, राजनीतिक पॉलिटिक्स पे इन्होंने निबंध लिखे। उसके बाद 1881 में वेदों की युक्त पूर्ण समीक्षा की। उसके बाद 1886 में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किया था। आलोचना किया था, यह आलोचना बाद में कभी रहे कि आलोचना का मतलब होता है कमी निकालना, ठीक है। उसके बाद आगे टॉपिक है जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दों का संपादन कार्य है तो, है ना, कार्य काशी अमृत किया गया था, ये है ना। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रमुख इसका रचना, ये क्या क्या लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो याद रखना प्रमुख रचना बालकृष्ण भट्ट के है ना। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, गुप्त बेरे, रसातल यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का भा। इसका ये सब महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, मतलब कहा जाए तो सबसे ज्यादा, है ना, इसका महत्वपूर्ण ये रचना है। अगर आप इस रचना को याद कर लीजिए तो आपका 3-4 नंबर यूं ही आ जाएगा। रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, इसका क्या है रचना। आगे हम बात करते हैं कि नाटक, ये नाटक भी लिखे भाई, कितने जाने माने इंसान थे। नाटक पद्मावती है, किरातार्जुनी है, वेनी सहार है, शिशुपाल वध है, नल दयामती है, शिक्षादान है, चंद्रसेन है, सीता वनवास है, पंतिम पंजम है, और उसके बाद मेघानाथ। इसका बहुत सारा नाटक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये सब क्या है, इसका नाटक है। प्रश्न भी लिखना शुरू किया, निबंध भी लिखना शुरू किया। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। निबंध लगभग कहा जाता है कि 1000 निबंध इन्होंने लिखा था। कितना लिखा था? 1000 निबंध लिखा। लेकिन इनमें से 100 निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 100 निबंध क्या, अत्यंत, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद इनका संग्रह भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। यहाँ आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट ने कितना निबंध लिखे थे, तो 1000। उसका महत्वपूर्ण कितना था, तो 100 था। अगर हम साहित्य स्थान की बात करें तो मेरे दोस्त याद रखना, है ना, बालकृष्ण भट्ट का पद बहुत बड़ा था। आधुनिक हिंदी के गद्य आदि निर्माताओं में प्रमुख स्थान थे। भारतेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकार रहा। हिंदी के प्रारंभिक युग के महान पत्रकार रहा। हिंदी के प्रारंभिक युग के महान पत्रकार रहा। उसके बाद श्रेष्ठ निबंधकार रहे। आधुनिक हिंदी का आलोचना प्रवर्तक अग्रणी रहे। अपनी प्रतिभा और जन भाषा शैली में आधुनिक हिंदी साहित्य के समृद्ध रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं परीक्षा है तो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य, मतलब एग्जाम में आपका क्या क्या पूछ सकता है, इसलिए इसको मत छोड़िएगा। एग्जाम में आपका ये सारा टॉपिक पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, स्थान क्या था, उसके बाद पिता का नाम क्या था, माँ, है ना, उसके बाद पत्रिका, उसके बाद क्या है, संपादन, है ना, कितना दिन तक वो हिंदी प्रदीप चला था, ये सारा क्वेश्चन उसके बाद पूछ सकता है। प्रमुख विधाएं, उपन्यास है, नाटक है, प्रश्न है, निबंध है, ये सब क्या है इसका प्रमुख क्वेश्चन। उसके बाद साहित्य युग के भारतेंदु युग के विशेष पहचान, पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनावादी थे, हिंदी के गद्य थे, हिंदी साहित्य के एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बाहर नहीं पूछने वाला। यही सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय